Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 7. It is of subject English, class 9 and dated 11th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं, ये असेसमेंट वर्कशीट्स एक्सेस करने के लिए दी जाती हैं कि आपने लास्ट क्लासेस में कितना समझा, उन्हीं बेस पर ये वर्कशीट्स होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को. दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ द प्रीवियस वीक्स. वही मैंने आपको कहा, जो प्रीवियस वीक्स में हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं ये उन्हीं बेस्ड पर है. इट कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, और 10 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद अ पेन और पेंसिल. आपको जो सर्कल्स दिए हैं, सर्कल्स को आपने डार्कन करना है करेक्ट ऑप्शन पर. एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Albert's work on general theory of relativity was proclaimed by the newspaper as. जो एल्बर्ट का वर्क था, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसको न्यूज़पेपर्स ने कैसे प्रोक्लेम किया, कैसे प्रेजेंट किया? एज अ मिस्ट्री रेवोल्यूशन, एज अ म्यूजिकल रेवोल्यूशन, एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. तो उनको न्यूज़पेपर ने अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रोक्लेम किया था. ओके. सेकेंड क्वेश्चन. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय. आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे. कहाँ की डिस्ट्रक्शन, कैसी डिस्ट्रक्शन देखकर? वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिकल टर्माइल, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटी, और टेरर अटैक्स इन अमेरिका. तो ही वॉज डीपली शेकन बाय द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज़. तो जापानीज सिटीज़ में जो एटम बॉम्ब गिराया गया था, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा शेकन थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे. तो दोनों का ही आंसर बी पार्ट होगा. आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन, एल्बर्ट वर्कड एज अ. अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद एल्बर्ट ने किस लेवल पे काम किया या क्या काम किया? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, टीचिंग एक्सपर्ट, स्पेस साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट? तो उन्होंने एज अ टीचिंग एक्सपर्ट काम किया. तो इसका आंसर होगा सी पार्ट. आइंस्टाइन्स मदर वॉज बॉदर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ. तो आइंस्टाइन की जो मदर है वो किसकी इंटेलिजेंस को लेकर थोड़ी सी बॉदर्ड थी? मिलेवा, एल्सा, आइंस्टाइन या मागी? तो वो मिलेवा की इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी. उनको लग रहा था कि ये भी इक्वली ही इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर सकती है, इसीलिए उसकी इंटेलिजेंस को लेकर वो थोड़ी ज़्यादा बॉदर्ड थी. तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट. तो अब ये लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है चैप्टर से एमसीक्यूज गिवन है आपको. जब पेरेंट्स के साथ बच्चा जा रहा था, तो उसने अपने पेरेंट्स का हाथ कहाँ छोड़ दिया? किस पॉइंट पे उसको लगा कि उसने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, पेरेंट्स का हाथ उससे छूट गया है? एट द स्वीट मीट शॉप, एट द बलून सेलर, एट द फ्लावर शॉप, एट द राउंड अबाउट? तो उसका हाथ जो छूटा था वो कहाँ छूटा था? एट द राउंड अबाउट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप. फ्लावर शॉप पे बच्चे को क्या चाहिए था? गार्लैंड ऑफ रोजेस, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ वायलेट्स, गार्लैंड ऑफ लिलीज? तो किस चीज़ की उसको माला चाहिए? कौन से फ्लावर की माला उसको चाहिए थी? उसको गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चाहिए था. तो गुलमोहर के जो फ्लावर्स हैं उसकी माला उसको चाहिए थी. तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट. हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक. जो मस्टर्ड फील्ड था वो कैसा लग रहा था? जो सरसों के खेत थे वो कैसे लग रहे थे? वाइट लाइक सिल्वर, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, रेड लाइक रोज, और लवली लाइक अ रेनबो. तो आपको पता है मस्टर्ड जो सरसों होती है वो पीले रंग की होती है, येलो कलर्ड होती है. तो येलो कलर्ड है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. और गोल्ड इसलिए क्योंकि जब सन की रेज उस पर पड़ रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा चमक रही है. तो इट इज़ लाइक अ गोल्ड एंड इट इज़ येलो इन कलर, दैट इज़ वाई इट वॉज शाइनिंग लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड. ओके. तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द मैरिज साइट situated in the middle of the pond near Abdul Kalam's house was.
तो अब्दुल कलाम के घर के पास एक पॉन्ड था, उसके मिडिल में बीच में एक मैरिज साइट थी, तो उस साइट का नाम क्या था? कल्याण मंच, तीर्थ भारती, रामा तीर्थ और राम मंदिर। तो उसका नाम था बी पार्ट, राम तीर्थ। क्या नाम था मैरिज साइट का? राम तीर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल फादर बिलीव्ड इन, उनके फादर जो है किस चीज़ में बिलीव करते थे? फ्रीडम ऑफ थॉट, कास्ट सिस्टम, कम्युनल डिफरेंस या सुपर नेचुरल पावर। तो उनके जो फादर हैं वो फ्रीडम ऑफ थॉट पर ज़्यादा बिलीव करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट, हु हेल्प कलाम इन गेटिंग फर्स्ट वेजेस। तो कलाम को अपने फर्स्ट वेजेस लेने में किसने हेल्प की थी? हिज नेबर, हिज टीचर्स, पेरेंट्स और हिज कज़न शमसुद्दीन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी पार्ट। उसका जो कज़न है शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर थ्रो करता था, बांटता था, तो अब्दुल कलाम ने भी उनकी मदद की और इस तरह से उनको फर्स्ट वेजेस अपने मिले। तो ही हेल्प्ड हिम गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। क्लियर? तो बच्चों ये आपकी इजी सी वर्कशीट यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।